आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में हूँ अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मलेरकोटले में हूँ, ईदगाह में हूँ। सबसे मशहूर मारूफ ईदगाह बताया जाता है कि एशिया की सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन ईदगाहों में से एक है। ईदगाह का जब तस्वुर होता है तो हमारे यहाँ, हम ईस्टर्न यूपी से हैं, हमारे यहाँ ईदगाह सिर्फ 15 दिन पहले शुरुआत होती है उसकी रेनोवेशन की, और 4 घंटे के लिए ईदगाह होता है, उसके बाद फिर साल भर के लिए बंद हो जाती है। लेकिन ये ईदगाह मुकम्मल तौर पर बहुत ही एक्टिव मोड में देखी गई है, बहुत खूबसूरत है। ये तो रही ईदगाह की बात। मुझे बात करना है मलेरकोटला पर, मलेरकोटला की तारीख़ पर, और उस तारीख़ पर जिसका जिक्र आज तक होता है, बार बार होता है कि मलेरकोटला 1947 में जब इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, ख़ास तौर से पंजाब में, पंजाब से जब माइग्रेशन हुआ है उसमें कितने लोगों का कत्ल हुआ है, बहुत ज़्यादा खलफशार था। लेकिन उस वक्त मलेरकोटला पुरअमन था। उसकी ख़ास वजह क्या थी? जो मैंने रिसर्च की उसमें पता चला कि एक तो ये कि यहाँ के जो नवाब साहब थे उनके पास अपनी फ़ौज थी जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड थे। दूसरी ये बात ये है, तारीख़ में मिलती है कि 1705 में औरंगज़ेब के ज़माने में गुरु गोविंद सिंह साहब के 2 बेटों को दीवार में चुनवा दिया गया था। उसके ख़िलाफ़ उस वक्त जो यहाँ के जो नवाब साहब, शेर खान साहब, उन्होंने उस वक्त उस फैसले की, बादशाह के उस फैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी। इस बात को यहाँ की जो सिख कम्युनिटी है बहुत अच्छे से याद रखती है, आज तक उसके लिए एक गुरुद्वारा बना रखा है। तो ये सारी बातें कैसे हुई, क्या हुई, आइए मैं इनसे ही समझता हूँ। मेरे साथ उस्मान साहब हैं, हकीम उस्मान साहब, जो यहाँ के बहुत सीनियर शख्सियत हैं। मलेरकोटला जो एक स्टेट था वो 1947 में यहाँ पर कोई अटैक नहीं हुआ अंदर, कोई बाहर से लोग अटैक नहीं, इसकी क्या वजह थी? जी। हाँ, इसकी सबसे बड़ा वजह ये थी कि जो मलेरकोटला का नवाब था, मलेरकोटला का नवाब था जो वो मुस्लिम था, उन्होंने अपनी, इनके पास फौज थी, अपने जो इसकी रियासत थी, रियासत में अपनी फौज लगा दी थी। कोई भी जो मुस्लिम किसी गांव से आता था, अगर इसकी रियासत में आ जाता था, उसका कत्ल नहीं होता था, वो ठीक ठाक कैंपों में चला जाता था। और इसका बड़ा कारण तो एक ये है कि भी मुस्लिम राजा था, और दूसरा ये भी है, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहबजादे 2 न्यू में चुनाए गए सी, और वो सी जो है ना, उन्होंने ये कहा था कि भी ये जो है इनकी रियासत जो है ये ठीक रहेगी, कोई इन पर कोई जो है वो नहीं होगी, कत्लेआम नहीं होगा। और इसी का कारण था कि कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि जो लोग हमला बार थे, हमला करने के लिए आते थे, जब मलेरकोटला की सरहद के अंदर आ जाते थे वो अंधे हो जाते थे, उनको नजर नहीं कोई आता था। ये भी कहानी है। जी, उनको कुछ नजर नहीं आता था। जब रियासत से बाहर चले जाते थे और वो उनकी आंखें और उनकी निगाह सही हो जाती थी, ठीक हो जाती थी। और एक ये भी पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि पंजाब में जितने भी ये मलेरकोटला के आले दाले गाँव हैं, यहाँ तकरीबन सभी मुस्लिम लोग रहते थे। और अभी सूरत हाल क्या है सिखों के साथ? सिख आबादी यहाँ पर कम है, मुसलमान सबसे ज्यादा है। जी। और दूसरी आबादी भी है। तो अभी यहाँ पर जो कम्युनल हार्मनी है, खास तौर से मतलब दूसरी कम्युनिटी के साथ किस तरह से? हमारी जो ये है, हमारे सिख भाई हैं, हमारे सिख भाइयों से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। वो भी हमारे साथ दुख में आते हैं, सुख में आते हैं। हम ईद में उनको बुलाते हैं, वो हमें दशहरा या और अपने जो इनके सिखों के गुरु हैं उन्हीं के जन्मों पर या कोई गुरुद्वारा साहब में कोई प्रोग्राम होता है, हमें बुलाते हैं, हम जाते भी हैं और वो भी हमारे आते हैं। हम इनसे, ये हमारे से भी, और हम इनसे पूरा उसी के साथ रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, ये भी नहीं करते, हम भी नहीं करते। कोई ऐसी बात नहीं है कोई जिसमें कोई नफरत पाई जाती हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे उस्मान साहब जो अभी मुझे बता रहे थे कि जिसका जिक्र मैंने रिसर्च के बाद किया था। आपने बताया कि यहाँ पर यही कहानियाँ हैं, उसमें एक कहानी इन्होंने और जोड़ दी, और जो यहाँ पर प्रचलित है कि बाउंड्री में अगर कोई दाखिल होता था किसी गलत नीयत से तो वो अंधा हो जाता था। तो एक तरह से एक कहावत यहाँ पर जो चली आ रही है मलेरकोटले के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। 2 कहानियाँ, एक तीसरी कहानी ये भी है, लोगों की मान्यताएं हैं। तो बहरहाल जो भी हो, आज मलेरकोटला मैं 2 दिन से, कल भी था और आज भी शाम तक रहूँगा। कई जगहों पर जाना हुआ। यहाँ पर ख़ास तौर से हमारी मुलाकात यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला में प्रिंसिपल साहब से हुई, कैंपस में हमने विजिट किया वहाँ पर। इसके अलावा भी कई लोगों से मुलाकात हुई है। और ये शहर एक अलग तरह का शहर है। आप पंजाब में अगर आप दाखिल होंगे और पंजाब के दूसरे हिस्सों में जाएंगे तो जगह जगह आपको मस्जिदें मिलेंगी और वो वीरान मिलेंगी।
लेकिन जब मलेरकोटला में दाखिल होंगे तो बहुत ही शानदार किस्म की मस्जिदें मिलेंगी। जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि इतनी बड़ी ईदगाह को इतने अच्छे अंदाज में सजाया संवारा गया है और बनाया गया है। तो मलेरकोटला ईदगाह से मैं अशरफ अली बस्तवी।